हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो में एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे ये 13 मार्क्स में यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड एंड हाउ डज इट वेरी इन पीरियड एंड ग्रुप इन द पीरियडिक टेबल। तो आपके एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हमें इसीलिए 13 मार्क्स में आया हुआ है। तो पहला हम इसकी डेफिनेशन को क्लैरिफाई करते हैं और उसके बाद पॉइंट वाइज इसके अदर जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम आंसर करेंगे। तो पहला यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई भी प्रॉपर्टी है किसी भी एक एटम की जो क्या करता है, अट्रैक्ट द शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो वो टेंडेंसी जिसमें एटम क्या करता है, किसी भी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो वो टेंडेंसी आपकी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमारा इसमें सेकंड पॉइंट है, इन पीरियडिक टेबल फ्लोरीन हैज़ द ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। तो अगर हम पीरियडिक टेबल में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एटम है वो है फ्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो आई होप आपको 2 पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसके जो सेकेंड हमें क्वेश्चन दे रखा है, ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड, तो हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आता है हमारा एटॉमिक साइज़। इट इज़ ऑब्जर्व दैट स्मॉलर साइज एलिमेंट हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये देखा गया है कि जितने भी स्मॉलर साइज़ के एलिमेंट होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा ग्रेटर टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज़ की। तो वो एटम जिनका साइज़ जो है वो छोटा रहेगा, उतना ही उनकी जो अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ वो ज़्यादा होगी। तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है अगर आपके एटॉमिक साइज़ क्या है, एटम का छोटा है तो। और हमारा सेकेंड इसमें पॉइंट है न्यूक्लियर चार्ज। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द इंक्रीमेंट इन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन एलिमेंट। तो हम ये देखते हैं कि जितना हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती है उतना हमारा न्यूक्लियर चार्ज ही बढ़ता है। तो यानी इसका अपोजिट भी हो सकता है कि जितना न्यूक्लियर चार्ज हमारा इंक्रीज़ करेगा उतना हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। ये हमने देखा हुआ है कि अगर जब हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है तो हमारा एटॉमिक साइज़ क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। तो यही है कि यहाँ पे स्मॉलर साइज़ के जितने एलिमेंट होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई होती है, तो इसी की वजह से यहाँ पे हमारा न्यूक्लियर चार्ज भी यहाँ पे इंक्रीज़ होगा। तो हम बात करते हैं जो हमारा इसमें थर्ड पॉइंट दे रखा था हमें, हाउ डज़ इट वेरी इन पीरियड एंड ग्रुप इन पीरियडिक टेबल। तो हम ये अपने जो तीसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है उसका आंसर करते हैं। ये देखेंगे कि जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है वो अलॉन्ग द पीरियड एंड अलॉन्ग द ग्रुप किस तरीके से वेरी करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वेरिएशन इन पीरियड और वेरिएशन इन ग्रुप की किस तरीके से इनमें आता है वेरिएशन अलॉन्ग द पीरियड एंड अलॉन्ग द ग्रुप। अगर हम पीरियड की बात करें, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलॉन्ग एल्कली मेटल टू हेलोजन, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियडिक टेबल में, हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। हमने जैसे कि पढ़ा कि जब एटॉमिक साइज आपका डिक्रीज़ होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो यहाँ पे यही होता है कि एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होता है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज़ करेगी। और यहाँ पे क्या होता है कि एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होने का यहाँ पे जो रीज़न है वो मेनली न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज़ होना ही है। तो आई होप आपको वेरिएशन पीरियड समझ में आ गया होगा। और हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वेरिएशन इन ग्रुप। एज वी मूव फ्रॉम डाउन इन ग्रुप द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। अगर हम ग्रुप में देखते हैं, ग्रुप डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है हमारी वो डिक्रीज़ करती है, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक साइज इंक्रीज़ है और न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ है। बट यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को, बट एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज़ करता है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज़ के और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियर चार्ज के। तो इसका नेट रिजल्ट क्या होता है कि डाउन टू द ग्रुप आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ ही होगी। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया। अलॉन्ग द पीरियड इसका कंक्लूजन क्या है, अलॉन्ग द पीरियड यहाँ पे इंक्रीज़ होगी और अलॉन्ग द ग्रुप यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। ये इसका कंक्लूजन है। अगला हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में।
तो हमने यहाँ पे देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बहुत सारे एप्लीकेशन भी होते हैं, लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन हम देखते हैं एस ब्लॉक में। तो हम वहाँ पे देखते हैं डायगोनल रिलेशनशिप हम देखते हैं एलिमेंट्स के बीच में। तो पहले हम ये देखते हैं कि डायगोनल रिलेशनशिप है क्या। It has been found that the element of second period of periodic table have similar property of element which lying diagonally opposite in right hand side of third period element. This relation is called diagonal relationship. तो इसका मतलब क्या है कि ये देखा गया कि जो सेकंड पीरियड के आपके एलिमेंट हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है वो एकदम सेम है जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है जो कि उससे लाई कर रहे हैं किस साइड पे, डायगोनली अपोजिट इन राइट हैंड साइड। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं सेकंड और थर्ड पीरियड में। अगर हम सेकंड पीरियड में देखते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, और थर्ड पीरियड में हम देखते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, इस तरीके से। तो जब हम लिथियम को देखते हैं इसका डायगोनल मैग्नीशियम के साथ बनेगा, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ बनेगा, बोरॉन का सिलिकॉन के साथ बनेगा। तो इस तरीके से इनके जो डायगोनल बनते हैं ये जो हैं इनकी सेम प्रॉपर्टी है, तो इसकी वजह से ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो इनका एक मेन रीज़न क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होना। So the similar properties of these element can be explained by the electronegativity। तो जितने भी आपके एलिमेंट हैं जो कि डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, इसका एक रीज़न क्या है यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दे हैव सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दस दे शो द सिमिलर प्रॉपर्टीज़। तो हम इस तरीके से एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि वो एलिमेंट जो डायगोनल आपके रिलेशनशिप शो करते हैं उनकी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सेम होती है, इसलिए वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो एक बार हम और देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने कुछ फैक्टर्स के बारे में पढ़ा जो कि इसे अफेक्ट करते हैं, जो कि दो थे, एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। उसके बाद हमने यहाँ पे वेरिएशन पीरियड में वेरिएशन ग्रुप के बारे में पढ़ा, जो कि हमने देखा कि पीरियड में क्या होता है कि आपकी इंक्रीज़ होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, और ग्रुप में क्या होगा, डिक्रीज़ होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू। फिर लास्ट में हमने देखा कि इसका एप्लीकेशन जो कि एक्सप्लेन कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायगोनल रिलेशनशिप को। तो इस तरीके से हमारा ये जो टॉपिक था ये पूरा कवर हुआ। एंड इसके अलावा भी आप अपनी तरफ से भी अपनी लैंग्वेज में इसमें डाल सकते हैं नोट्स में। So that is for today video guys. Thank you so much for watching.